आए नहीं है परमेश्वर की प्रेजेंस में, बल्कि हमें परमेश्वर लाया है। अब प्रभु क्यों लाया है, किस लिए लाया है? जब हम वचन को सुनते हैं, जब वचन को समझते हैं, हमें पता लगता है कि परमेश्वर का पर्पस क्या है। अगर मैं शॉर्ट में बोलूं तो परमेश्वर का पूरा पर्पस है कि परमेश्वर का जो जन है, परमेश्वर के जो लोग हैं, वो परफेक्ट हो। कैसे हो? पौलुस कहता है कि तुम हर बात में उन्नति कर। तीमुथियुस को लिखता है कि जैसे तू सब बातों में, जैसे तू आत्मा में उन्नति कर रहा है, वैसे तू सब बातों में क्या कर? सब मीन्स हर चीज में। परमेश्वर चाहता है कि मनुष्य जो है, परमेश्वर का बनाया मनुष्य हर चीज में कामयाब हो। हालेलुया। अच्छी चीजों में, गलत में, पवित्र चीजों में, भली चीजों में उसकी प्रोग्रेस, उसकी उन्नति हो। आमीन। और ये कब होता है? जब हम परमेश्वर के साथ कनेक्ट रहते हैं। हालेलुया। मैं अपने आप को से मानता हूँ कि मैं एक फोन की तरह हूं। मैं और आप एक फोन की तरह है। आजकल फोन आ रहे हैं, किसी की बैटरी लाइफ 1 दिन की है, किसी की बैटरी लाइफ 2 दिन की हो सकती है, किसी की 3 दिन की हो सकती है। अच्छी अगर देर 3 दिन चल जाती है, पर तीसरे दिन के बाद क्या होता है? फोन धीरे धीरे डाउन होता है, एकदम से डेड नहीं होता, धीरे धीरे डाउन होके फिर एकदम, अच्छा डाउन होने से पहले एक सिग्नल आता है, रेड, लाल, है ना कि भाई मुझे भी चार्जिंग की। लेकिन वो अगर हम अनदेखा कर देते या ध्यान नहीं जाता हमारा कई बार, तो फोन एकदम से पूरा, इंग्लिश में बोले तो डेड हो जाता है, बंद बिल्कुल। अब वो कोई काम नहीं कर सकता, अब वो किसी के काम का, उसमें मेमोरी है, उसमें सिम है, उसमें नेट है, उसमें सब कुछ है, फिर भी वो किसी काम का, सिर्फ एक चार्जिंग की वजह से। मैं ये मानता हूं कि खुदा यीशु मसीह का जो लहू है, उसका जो वचन है, उसका जो अभिषेक है, उसके सामर्थ्य हमें चार्ज करती है। आमीन। हम अगर दूर हो गए कुछ समय तक, मैंने कई बार देखा है जब कोई अभिषेक से अलग हो जाता है या अपने आप को अलग कर देता है, कुछ समय वो चार्ज रहता है, अच्छा चलता है। कई बार तो मैंने देखा है 1 साल 2 साल तक सही रहता है, कई बार 3 साल भी सही रहता है। हमें लगता है कि यदि उसकी बैटरी डाउन नहीं हुई, अच्छा हो सकता है प्रभु ने 2 साल का मौका दिया कि अभी भी वो कम बैक करे, है ना। परमेश्वर भला है, जोर से बोलो परमेश्वर भला है। वो नहीं चाहता कि एक भी मनुष्य नाश हो। आमीन। परमेश्वर कैसा? भला है। वो भला है, वचन में लिखा तू भला है और भला ही करता है। ठीक है, वो भला है। 1 साल मौका देता परमेश्वर, 2 साल मौका देता, 3 साल मौका देता, 4 साल मौका देता। मैंने 2005 में प्रभु यीशु मसीह को जाना और जान के थोड़े 1-2 महीने बाद फिर छोड़ दिया। खुदा ने मुझे अलग नहीं किया, 1 साल वेट किया, 2 साल, 3 साल, 5, 6, 7, 8, 2009 में फिर परमेश्वर ने मेरे डोर पर दस्तक दी, फिर मेरे को बुलाया। और शुक्र है कि उस बार मैं जान गया था कि एक ही परमेश्वर, उससे पहले ना तो कोई हुआ ना उसके बाद में कोई। मैंने उसके बाद 2009 के बाद कभी पीछे मुड़कर, तो परमेश्वर कुछ समय तक चाहता है कि हम फिर से उस उपस्थिति में आ जाए, फिर से उस अभिषेक में आ जाए, फिर से उस मसीह के अंदर आ जाए, क्योंकि परमेश्वर हमारी बैटरी यानी हमारी लाइफ को, हमारे जीवन को डाउन होता नहीं देखना चाहता, हमारी जिंदगी को खत्म होता हुआ नहीं देखना चाहता। इसलिए परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का पवित्र आत्मा जो है, मुझे बताइए इस धरती पर हमारे लिए कौन भेजा गया? वो तो हमारे उद्धार के लिए भेजा गया। आप ही कौन भेजा गया? नहीं, पवित्र आत्मा हमारे लिए। यीशु मसीह कहाँ है? स्वर्ग में। यहाँ कौन है? पवित्र आत्मा स्वर्ग में या स्वर्ग में? वो यहाँ है। पर क्यों? पाक रूह पवित्र आत्मा क्यों? बताइए। पवित्र आत्मा के लिए प्रभु यीशु ने कहा कि वो तुम्हें सिखाएगा, यानी परमेश्वर चाहता है हम सीखें। अभी सीखने के बाद होता क्या है? अब एक बच्चा देखिए, जब उसको स्कूल में डाला जाता है और एक बच्चे को जैसे स्कूल में ना डाला जाए, यानी दाखिला यानी एडमिशन ना कराया जाए, दोनों में अंतर होता है। एक पढ़ा लिखा हो जाता है और एक अनपढ़, ऐसे ही होता है।
पढ़ाई का बहुत सारे काम कर लेता, कई बार बहुत सारे फॉर्म भर लेगा, बहुत सारी चीजें कर लेगा, लेकिन अनपढ़ बहुत घबराता है, दूसरों की हेल्प लेता है। बैंक में भी अगर कोई काम हो, भैया मेरा ये काम है, मेरा फॉर्म भर दीजिए, ये पढ़ के बता दीजिए, बहुत उसे परेशानी आती है। खुदावन मसीह, प्रभु यीशु मसीह ये नहीं चाहता कि हमें परेशानी आए हमारी लाइफ, कि हम दूसरों की आशी को देख के रोए कि मेरे घर में ये क्यों नहीं है। मैं तो प्रभु का बंदा हूं, मैं तो प्रभु का बच्चा हूं, मैं चाहती के घर में क्यों है, वो मेरे घर में क्यों नहीं है। परमेश्वर का आत्मा में सिखाता कि तुम्हें किस तरीके से आशीष मिलेगी, कैसे तुम्हारे परिवार में आशीष बनी, कैसे तुम प्रभु में मजबूत, कैसे तुम परमेश्वर में आगे बढ़ सकते। इस धरती पर जो होली स्पिरिट का इनकार कर देता है, पवित्र आत्मा के सामर्थ को नहीं जानता, अभिषेक को नहीं जानता है, वो तो समझ लीजिए टोटली ब्लाइंड है, अंधा। कह लीजिए ब्लाइंड क्रिश्चियन। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? हिंदी में बोलेंगे अंधा मसीह। अंधा क्या दूसरे अंधे को रास्ता दिखा सकता है? जो मसीह की कदर नहीं करता, जो पवित्र आत्मा की वैल्यू नहीं समझता, वो ब्लाइंड मसीह। उसे लगेगा मैं बहुत ठीक चल रहा हूँ, मैं बहुत ठीक चल रही हूँ, और वो टोटली ब्लाइंड। लेकिन जिसे पवित्र आत्मा की जरूरत है, मतलब वो कैसा, वो उस बच्चे की तरह है जो खुद कुछ नहीं कर सकता। कोई छोटा से बच्चे को अगर बोले कि बेटा 20 किलो का वेट उठाना, तो क्या उठा लेगा? क्या वो संसार में वो बड़े बड़े काम कर सकता है एक बच्चा? बोलो, जवान नहीं आ रही। आपको लोग बैठे फिर भी आवाज कम आ रही है। हालेलुया, हालेलुया। एक बच्चे को अगर हम कोई भारी काम दे तो वो कर नहीं सकता। हर बच्चे परमेश्वर के, हमें पवित्र आत्मा की जरूरत है। अब हम चाहे हमारी एज 20 साल है, 30 साल है, 40 साल है, 80 साल है, तो भी हम परमेश्वर के क्या है? बच्चे हैं। और हमें किसकी जरूरत है? इस धरती पर एक विश्वासी को किसकी जरूरत है? पवित्र आत्मा की जरूरत है। अब वो चाहे एमए पढ़ा है, चाहे वो बीए पढ़ा है, चाहे वो अनपढ़ है। हालेलुया, 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 हालेलुया। मैं और आप, मैं अपने आप को भी, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं खुद कह रहा हूँ कि एक परमेश्वर के दास को पवित्र आत्मा की जरूरत है। पवित्र आत्मा क्या करता है? यीशु ने कहा मेरा आत्मा क्या करेगा? जो बातें मैं तुम्हें बता रहा तुम्हें मानना सिखाएगा, मानना सिखाएगा। मैं और आप बिना होली स्पिरिट के अलग, बिना पवित्र आत्मा के इस धरती पर पवित्र आत्मा हमारी मदद के लिए है, होली स्पिरिट हमारी मदद के लिए है, पवित्र आत्मा हमारे को सिखाने के लिए है। हालेलुया, हालेलुया। पर लोग नहीं समझते, लोगों को पता नहीं। जो व्यक्ति इस धरती पर है और मसीह कहलाता है और होली स्पिरिट का इनकार कर देता है, पवित्र आत्मा को नहीं मानता, मैं नहीं मानता किसी स्पिरिट को, सॉरी पवित्र आत्मा को मैं नहीं मानता, परमेश्वर की आत्मा को, वो पता कैसे है? वो ब्लाइंड है, वो अंधा है। उसके पास, अंधे के पास कई बार छड़ी होती है ना, ताकि आगे कुछ आए तो पता, ताकि वो गिरे ना। पर वो मसीह जिसके पास पवित्र आत्मा की वैल्यू नहीं है, परमेश्वर की पवित्र आत्मा को प्रिय नहीं जानता है, उसके पास वो छड़ी भी नहीं है और टोटली ब्लाइंड है। अभी वो क्या करेगा? जहां जाएगा, मैंने क्या बोला? परमेश्वर की आत्मा से अलग होकर या पवित्र आत्मा से अलग होकर, पवित्र आत्मा से अपना किनारा करकर, अभिषेक से अलग होकर, मसीह से अलग होकर मैंने देखा है, कुछ जीवनों को देखा मैंने, मुझे लगा 1 साल 2 साल 3 साल अच्छी चल रहे हैं, लेकिन मैंने देखा एकदम से उनकी जिंदगी में क्या आ गया? डाउन आ गया। आपने देखा है? आप देखिए, कोई पानी का जहाज देखिए, सब कुछ सही चल रहा था जब तक पानी, समुद्र में क्या ना है? तूफान, सब कुछ सही चल रहा होता है, अंदर बैठे खेल रहे भी है, कूद रहे भी है, बड़ी बड़ी शिप में देखा होगा आपने, खाना भी खा रहे हैं, डांस भी चल रहा है उनमें, सब सही चल रहा है। टाइटैनिक के बारे में आपने सुना ही होगा, सब कुछ सही चल रहा था उसमें, जब तक वो बर्फ से ना टकराया, जब तक उसमें पानी, तब तक सही चल रहा था।
अपने डेस्टिनी के लिए निकला था, अपनी मंजिल के लिए निकला था, सही जा रहा था, स्पीड में जा रहा था, लेकिन एकदम से बर्फ टकराई और पूरा का पूरा जहाज टूट गया, नीचे से दरार आई और सारा पानी धीरे धीरे जाने लगा और पूरा का पूरा जहाज आज भी उस समुद्र के अंदर वो जहाज है। असली जीवन क्या है? अब आप सोचिए कि जहाज कैसे डूब गया? इतनी तगड़ी उस समय के टॉप की इंजीनियर, वो जिस कंपनी ने वो जहाज बनाया था उसके विषय में कहा जाता है कि बहुत ही ज्यादा उसमें जो जो कहते हैं ना इंजीनियर, परफेक्ट, बड़े धांसू इंजीनियर, उन्होंने ऐसा बनाया था कि पानी चाहकर भी नाव में घुस नहीं सकता। जब बनाने के बाद पूछा गया, इंटरव्यू हुआ कि जहाज आपने बनाया, बताइए जहाज की विशेषता क्या है। सबसे पहले क्या बोला उसने? इस जहाज को स्वयं परमेश्वर भी डुबा। ये शब्द घमंड किया, यानी हमें हमारे नजर में परमेश्वर की कोई वैल्यू, मतलब जहाज इतना बड़ा है, इतना ताकतवर है कि इससे स्वयं परमेश्वर भी, इवन गॉड कैन, लिखा है इंग्लिश में, इसको डुबा। ये रियल में ये बात सच है। आप गूगल पर सर्च कीजिए, आप मूवी देख लीजिए, मूवी में वो इंटरव्यू होता है, उससे पूछा जाता है कि आप ये जान, आप कुछ भी कहीं भी सर्च कर लीजिए, कैप्टन से उसने बनाने वाले इंजीनियर ने कहा कि इसको परमेश्वर भी डुबा। क्या परमेश्वर ने डुबाया उसे? परमेश्वर के द्वारा रची हुई एक बर्फ। बर्फ क्या है ना? थोड़ी सी किनारा लगा जहाज पर, वो पूरा का पूरा। आज भी वो परमेश्वर की सामर्थ को दिखाता है। अगर टीवी इस तरह होता, मैं 2 मिनट के लिए आपको टाइटैनिक आज समुद्र के अंदर अभी भी गल रहा है, वो मैं दिखाता कि देखिए बिना परमेश्वर के ये हाल होता है इंसान, बिना पवित्र आत्मा के गलता है उसका जीवन, बेकार होता है। मैं क्यों कहता हूँ कि आप इस कलियुग समय में, इसलिए नहीं कहता कि चर्च है इसलिए बने रहो। मैं हमेशा कहता हूँ चर्च बहुत है, मैं भी बहुत से पास्टर्स को जानता हूँ, मैं भी बहुत से चर्चेस को जानता हूँ, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि जो पवित्र आत्मा की वैल्यू है उसको समझो। क्या समझो? होली स्पिरिट की वैल्यू को समझो। बस यही चाहता हूँ, क्योंकि आपको मैं, अगर टीवी होता तो मैं आपको दिखाता टाइटैनिक जहाज का क्या हाल है इस समय, गला हुआ है, जो बड़ी बड़ी उस समय वो बड़ी न्यूज में छाया हुआ था। जब वो जहाज बन के तैयार हुआ तो बाइबल तो उसके यूट्यूब पे भी मैंने देखा, बताते हैं कि वो जहाज छाया हुआ था, हर जगह उसकी चर्चा थी। कहते उसे देखने के लिए करीब 1-2 लाख लोग आए थे, सिर्फ देखने के लिए। कितना विशाल, कितना बड़ा, क्या ताकतवर, कितना सही, क्या क्या 2 लाख लोग सिर्फ देखने के लिए आए थे उसको। लेकिन आज क्या है? मलबे में बना हुआ है, पानी के अंदर मलबा है। जब हम पवित्र आत्मा के चलाए चलेंगे, हमारी कश्ती, हमारा छोटी सी नाव भी क्यों ना, हमारा जिंदगी कैसे, वो हमें परमेश्वर डूबने नहीं देगा। एक वचन में चाहता हूं मेरे साथ में, और उसका शॉर्ट में जल्दी से पढ़ लेंगे 8 अध्याय और उसका 19 से उसका 22 से हम पढ़ेंगे। फिर एक दिन वह और उसके चेले नाव पर चढ़े और उसने उनसे कहा, आओ झील के पार चले। अतः उन्होंने नाव खोल दी, पर जब वह नाव चल ही रही थी तो वह सो गए। यीशु नासरी उसमें सो रखे। पूरे दिन ट्रैवल करते थे, चलते थे, लोगों में प्रचार करते थे, चंगाई देते थे, थक जाते हैं इंसान। मतलब पूरे पहाड़ी एरिया जहाँ यीशु मसीह रहते थे, तो पहाड़ों में आपको पता सीधे रास्ते पे तो आप आसानी से चल लेते, लेकिन पहाड़ों के ऊपर नीचे चढ़ने से क्या होता है कि प्रॉब्लम आती है, थोड़ा बहुत थकान। तो अब ये यहाँ ये नहीं लिखा कि वो थक के सो रखा था। एक बात मैं आपको बताऊं, मैं बोल रहा हूँ हो सकता थक गए होंगे, पर यहाँ ये नहीं लिखा कि वो थक गया था इसलिए सो रहा था। मुझे तो ऐसा लगता है वो जानबूझ के सो रहा था और सोने की एक्टिंग कर रहा था ताकि अपने लोगों का विश्वास देख सके। हालेलुया। देखिए क्या लिखा है, तब उन्होंने 23 पढ़ रहा हूँ, ऊंची आवाज में पढ़ी जरा कोई। पर जब नाव चल रही थी तो वह सो गया और झील पर आंधी आई, एकदम से आंधी आ गई और नाव पानी से भरने लगी। और नाव में क्या आने लगा? सडनली मौसम विभाग ने उस समय बताया होगा या नहीं होगा, कोई मौसम बिगड़ा हुआ नहीं था, सडनली एक आंधी
आने लगी और नाव झील से सडनली अचानक से। हालेलुया। आगे देखिए क्या लिखा है। और वे जोखिम में थे। अभी वो मुश्किल में पड़ गए। अच्छा, ये जितने भी नाव पर थे इनमें कुछ तो प्रोफेशनल मछुआरे, रात में समुद्र में नदियों में मछली पकड़ने वाले, नाव के बिल्कुल जानने वाले आंधी, इन्होंने कई बार आंधी तूफानों का सामना किया था। लेकिन शायद ये जो आंधी तूफान है ये इतना भयानक था कि ये भी डर गए और वो जोखिम में था। वो डर कैसे गए, आगे देखिए पढ़ी क्या लिखा है। तब उन्होंने पास आकर उसे जगाया और कहा, स्वामी स्वामी, हे स्वामी, हाँ, स्वामी स्वामी, हे प्रभु, हे प्रभु, हम नाश हुए, अरे हम मरने वाले हैं, नाश होने जा रहे हैं। यानी इतनी प्रचंड आंधी होगी, इस तरीके का माहौल होगा, शायद काला ना पड़ेगा पूरा समुद्र, पूरा वो झील पूरी पानी ऐसे ना हिल रहा। ये तो मछुआरे थे, ये तो दिन रात इनका पानी में, वो देखिए मछुआरा अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता है, इतनी जल्दी नहीं डरता, वो पूरा प्रयास करता है कि पानी के कैसे बचा जाए। लेकिन इतनी पावरफुल थी वो यार, इतना तगड़ी होगी आंधी कि इतनी इनकी नाव डूब रही थी और ये घबरा गए। अच्छा, गए किसके पास? जिसको नाव की कोई नॉलेज, जिसको मछुआरा भी, जिसको नाव चलाने, जिसको नाव के बारे में ज्यादा, क्योंकि यीशु मसीह बढ़ाई थे, लकड़ी का काम उनको लकड़ी के फर्नीचर की नॉलेज थी। यीशु मसीह क्या थे? फर्नीचर बनाते, लकड़ी का काम करते, कारपेंटर, फर्नीचर वगैरह बनाते। तो ये मछुआरे किसके पास गए? प्रभु के पास। पता है यहाँ पर मैं क्या चीज देख रहा हूँ, हमें अपनी हर समस्या के लिए प्रभु के पास जाना चाहिए। आमीन। हर चीज के लिए हमें परमेश्वर के पास जाना चाहिए, हर चीज के लिए। अच्छा, अब यीशु मसीह की तो मैरिज नहीं हुई, तो क्या मेरे को मैरिज के लिए यीशु मसीह के पास जाना? हाँ, क्योंकि उसे पता है कि हमारा विवाह, हमारी शादी, हमारा रिश्ता, हमारा परिवार कैसे चलेगा। क्योंकि यहाँ उसे नाव का कोई वो नहीं, फिर भी किसके पास गए? चले। अच्छा, यीशु मसीह ने बिजनेस किया है क्या अपने समय में? लेकिन हमें अपने बिजनेस के लिए भी प्रभु के पास जाना चाहिए कि प्रभु ये कैसे चलेगा, कैसे। विलियम कॉलगेट की पूरी गवाही सुनना कभी, पूरी गवाही सुनना। आज तक पूरे 100 साल हो गए, अभी तक उनकी कंपनी वैसी की वैसी बनी, बल्कि पहले से ज्यादा कामयाब है कॉलगेट कंपनी। हालेलुया। तो क्या मेरे बिजनेस के बारे में प्रभु को पता है? क्या मेरी नौकरी? अच्छा, प्रभु यीशु मसीह ने कंप्यूटर चलाया क्या? चलाया। लेकिन अगर मुझे कंप्यूटर की नॉलेज चाहिए तो मुझे प्रभु से प्रार्थना, प्रभु मुझे अच्छी नॉलेज चाहिए हर चीज के लिए, हर चीज के लिए। हालेलुया। देखिए क्या लिखा है, जोखिम में थे और उसके पास गए, तब उन्होंने पास जाकर उसे बताया, तब उसने उठकर आंधी और पानी की लहरों को डांटा और थम गई और चैन। प्रभु का बात 25 में क्या लिखा है, पढ़िए। तब उसने उनसे कहा, तुम्हारा विश्वास कहाँ था? पर वे डर गए। सुनिए, तुम्हारा विश्वास, तुम्हारा विश्वास कहाँ था? इसका मतलब प्रभु ने कुछ देखा उनके, प्रभु यीशु कुछ जान रहे थे, या उनको परख रहे थे। तुम्हारा फेथ, मुझे और आपको प्रभु की जरूरत है। आमीन। मैं और आप प्रभु में बने रहेंगे, प्रभु हम में बना रहेगा, तो हमारा जीवन आगे चल के और प्रभु हमारे जीवन में शांति, आराम और अच्छी तरीके से प्रभु हमारी लाइफ को चलाएगा। हालेलुया। हालेलुया। यहाँ पे लिखा है, प्रभु से पूछा, प्रभु हम नाश हो रहे हैं, प्रभु हम क्या करें, प्रभु हम क्या करें, प्रभु हम क्या करें। उसने बोला, प्रभु हम नाश हो रहे हैं। प्रभु उठा और आंधी को भी और तूफान को भी डांटा और उनसे पूछा, तुम्हारा विश्वास किस तरफ है, कहां था? उनका विश्वास कहां था, बताइए। कहां था? डर कि हम क्या हो रहे हैं, हम मर जाएंगे, हम क्या हो जाएंगे। उनका विश्वास प्रभु की तरफ नहीं था, विश्वास इस तरफ। अगर आंधी और ज्यादा, पानी और ज्यादा भरा तो हम क्या हो जाएंगे। प्रभु ने बोला, क्या बोला? तुम्हारा विश्वास
तुम्हारा विश्वास कहाँ? इसका मतलब प्रभु क्या देखता है? हमारा विश्वास मुसीबत के टाइम, परेशानी के टाइम, टेंशन के टाइम, विपत्ति के टाइम, बीमारी के टाइम, कमी घटी के टाइम कहाँ है? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु ये नहीं कि प्रभु हमारी प्रभु कमी नहीं निकालता। हमारी कमी निकालने का मतलब यह है कि वो हमारे अंदर एक गुण डाल रहा है। समझ रहे आप? जब हम गेहूं घर लाते हैं तो उसमें कुछ कचरा या घर में लाके, आप तो महिलाएं चक्की पे ही दे देती हैं, वही आप साफ कर देते हैं। पहले की महिला क्या करती थी, गेहूं घर लाती थी, उसे साफ करती थी। अब उसके साफ करने का अर्थ क्या है? उसके अंदर से उन्होंने कमी को निकाला है। भाई ये भी अगर गेहूं के साथ पिसेगा तो क्या होगा? आटा किरकिरा हो जाएगा, खराब होगा, रोटी का स्वाद खराब होगा। तो प्रभु ने उनकी कमी को देखा कि इनके अंदर क्या कमी है, कि प्रॉब्लम की तरफ देख रहे हैं, बजाय क्या देखना चाहिए था कि अरे प्रभु भी तो साथ में, हम भी मरेंगे तो प्रभु भी बचा लेगा, मरेगा नहीं, बचा लेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो उन्होंने, प्रभु का मतलब था कि तुम्हें प्रॉब्लम आ भी जाए, परेशानी आ भी जाए, तो तुम्हारी नजरें, तुम्हारा विश्वास किसकी तरफ होना चाहिए? मेरी तरफ, मेरे वचनों पर, मेरी पवित्र आत्मा की ओर, यानी टोटल परमेश्वर की ओर होना चाहिए। परमेश्वर की ओर मन लगाओ। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का एक वचन बहुत अच्छा कहता है, कहता तुम मेरे राज्य और मेरी धार्मिकता की खोज करोगे तो सब वस्तु तुम में मिल जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। अगर तुम मेरी तरफ देखोगे तो तुम्हें परेशानी दिखाई नहीं देगी। हालेलुया, हालेलुया। आप देखना, कभी नोटिस करना, पता नहीं आप इस चीज को मानोगे कि नहीं मानोगे, कभी बच्चा जब गिरता है या उसको चोट लगती है या कितना भी कुछ, अगर माँ मौजूद है और माँ थोड़ा गले से लगा ले, अच्छा कितनी भी चोट लगी हो, थोड़ी देर बाद वो शांत हो जाता है। उसे वो भूल गया भी मेरे अभी भी जख्म है मेरे, या अभी भी मेरे लगी हुई है, उसे लगता है सब ठीक है, माँ गला दे बेटा कुछ नहीं, उसे लगता है सब कुछ ठीक है, और थोड़ी देर में सब कुछ ठीक हो ही जाता है, जख्म सूख जाता है, सब ठीक है। परमेश्वर कहता तुम्हें भी ऐसे ही करना है। तुमको प्रॉब्लम आएंगी, दिक्कतें आएंगी, तुमने मेरे पास भागकर प्रभु मुझे तेरी जरूरत है, और तुम्हारी परेशानी तुम्हें पता भी नहीं लगती कब हवा कब चले। प्रभु के वचन में लिखा है, जब तक तुम बालकों के समान ना बनो तब तक मेरे राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। क्योंकि परमेश्वर अपने राज्य में बच्चों को चाहता है। किनको चाहता है? बच्चों को। वो बाप है और वो चाहता है मेरे राज्य में कौन आए? बच्चे। मेरे घर में कौन आए? बच्चे। माँ को देखना कितने भी तेज, अगर उसका सर यहाँ फटाया लग गई है, सूज गया, यहाँ घुमड़ा, कई बार वो क्या कहते हैं उसको, यहाँ लगने की वजह से इतना उठ जाता है ना, तो बच्चों को गले लगा ले या कई बार दूध में लगा ले, वो भूल जाता है। वो घुमड़ा वही का वही है, वो 2 दिन में बैठेगा, वो थोड़ा सा जो हो जाता है, सूज जाता है कुछ। लेकिन परमेश्वर क्या कह रहा है? तुम्हारा ध्यान परमेश्वर पे होना चाहिए। तुम्हारा ध्यान आंधी और तूफानों पर नहीं होना चाहिए। आंधी तूफान आ रहे हैं, कोई बात नहीं, तुम्हारी कश्ती में तुम्हारे साथ। कश्ती कौन है? हमारा जीवन है। हमारे जीवन में हमारे साथ कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। और ये संसार एक समुद्र की तरह है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु चाहता है हमारा टोटल ध्यान प्रभु पे फोकस हो, और ये बहुत कठिन है, क्योंकि शैतान पूरा जोर लगा देता है कि हमारे को, हमारी जो परेशानी है वो हमारे बड़े स्क्रीन पे दिखा देता है। कहे तो कितने इंच की? बहुत बड़ी, पूरे हॉल पर दिखाता है कि देखो, पिक्चर हॉल में से बड़ा पर्दा होता है ना, बड़ी चीज दिखती है ना। वही अगर हम अपने घर में देखें टीवी में तो छोटा छोटा दिखता है, लेकिन हॉल में, पिक्चर हॉल में बड़ी चीजें दिखती, वही चीज बड़ी। तो वो क्या दिखाता है? परेशानी को बड़े हॉल में दिखाता है। हमें बड़े स्क्रीन पे किसको देखना है? परमेश्वर को, उसके वचन को। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु उसका भी निवारण करेगा, इसका भी रास्ता निकालेगा, इसमें भी हमें बचा लेगा, इससे भी हमें छुड़ा लेगा। मुझे आज भी याद है, मेरे ब्रदर यहाँ बैठे छोटे वाले, बहुत बड़ी टप
प्रॉब्लम थी जब एक बार उनको नाजायज बिना बात के गलत तरीके से अरेस्ट कर लिया था पुलिस वालों ने। और मुझे याद है कि मैं अकेला और मेरे ब्रदर अकेले थे छोटे वाले, और मुझे पता है कि घर वालों को कुछ भी नहीं पता था क्या चल रहा है। ये ऐसा ही था जैसे हम नाव में हैं, बस प्रभु हमारे साथ है और आंधी तूफान चल रही है। टोटल इस पे चार्ज ये लगेगा, केस लगेगा, ये लगेगा, वो लगेगा। अच्छा, मैंने प्रभु से वहीं घुटने टेके। मुझे कौन नजर रहा है वहां पर? मेरे ब्रदर बताएंगे, सच में ये बात सच है। मैंने थाने में ये नहीं देखा कौन है क्या है, हमें को याद होगा मैं वहीं पर घुटने पर आ गया और मैं प्रेयर करने लगा। और वो पुलिस वाले मेरा एक्चुअली मजाक बना रहे थे, ये किससे बात कर रहा है, मुझे सुना ही आ रहा था क्या कर रहा है। मैं थाने में घुटने पे आ गया, मैं मेरे प्रभु तू जानता है मैं तेरी सेवा करता हूँ और मेरा भाई निर्दोष है, उसने कुछ गलत नहीं किया, तू उसे छुड़ा, उसे आजाद कर। मेरे प्रभु ने इतनी जल्दी काम किया, उसी क्षण, उसी दिन, उसी घड़ी परमेश्वर ने मेरे भाई को 22 जनवरी बिल्कुल उसी समय जिसने किया वो पकड़ा गया। मेरे भाई बड़े हमने गलती से पकड़ लिया। ये बहुत मतलब बोलने में आसान है, अगर मेरे साथ उस दिन होते तो शायद आप कांप जाते, आपका कलेजा भी क्या चल रहा था मुझे पता है। आज भी वो पिक्चर मैं जब बात जिक्र करता हूँ पूरी वीडियो मेरे सामने चलने लग जाती है। काश मैं उसकी शूटिंग करके कभी दिखाऊंगा कैसा। किसी दिन अगर खुदा का कोई गीत शूट करूंगा तो उसको पूरी स्टोरी को डालूंगा कि खुदावन कैसे बचाता है। आप जो देखें, अच्छा ऐसा से पता बस मैं एडिट उसको डायरेक्टर को गाइड करूंगा, ऐसे हुआ था, उसने नहीं हुआ था, इसको पूरा वीडियो में गीत भी कोई सामर्थ्य उसमें होगा। है ना, जैसे ना कर परवाह किसे गलती वो रखता खबर हर, वो जिंदा होता है वो, ऐसे कोई सामर्थ्य गीत हमें भी देगा प्रभु तो पूरा शूट करेगा। आलियो लास्ट में दिखाएंगे दोनों को, रियल स्टोरी है। हालेलुया, बहुत लोग उससे आशीष लेते। आमीन। प्रभु का क्या कहना है कि तुम मेरी तरफ ध्यान दो। प्रॉब्लम है मेरी तरफ, परेशानी है मेरी तरफ। मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि हमारी जो प्रॉब्लम को शांत करने वाला और उस प्रॉब्लम से निकालने वाला प्रभु यीशु मसीह है। यीशु ने कहा शांत हो जा, थम जा, और लिखा आंधी और तूफान। चेलों को पूछा तुम्हारा टोटल अभी इस समय फेथ, तुम्हारा विश्वास, यानी प्रभु चाहता था इस समय इनका विश्वास मुझ पर होना चाहिए। हालेलुया। हमें कहाँ रखना है अपना विश्वास? परमेश्वर। कहना आसान हो जाता है, कई बार हम कह देते हैं हमारा विश्वास है, लेकिन जब विश्वास मैं बोलता हूँ तब परखा जाता है। विश्वास वो नहीं है कि जब सब कुछ और हम क्या विश्वासी है। विश्वास पर जब कोई बड़ी परेशानी आए या शैतान कोई षड्यंत्र रचे या हमें फंसाने की सोचे या हमारे हाथों या हमारे जीवनों से पाप कराने की सोचे, तब हम डट के खड़े हों कि नहीं, हम परमेश्वर के साथ हैं, या हम परमेश्वर के हैं, हम ये काम या हम ये चीज या हम डॉक्टर की बात पे यकीन या इस रिपोर्ट पे यकीन या इस काम पे यकीन नहीं करते। इसे कहते हैं विश्वास। डॉक्टर कह रहा तुम्हें ऑपरेशन कराना पड़ेगा, तुम्हें ऑपरेशन कराना पड़ेगा, तुम्हें ऑपरेशन के बाद ही होगा, और हमारा विश्वास है प्रभु बिना ऑपरेशन के भी तू सब कुछ कर। और जब रिपोर्ट देखेंगे तो क्या आता है, डॉक्टर कहता है अब ऑपरेशन की जरूरत नहीं है। हालेलुया। यही फिर शैतान को लज्जित और परमेश्वर को महिमा। हमारा विश्वास परमेश्वर को महिमा, हमारा विश्वास परमेश्वर को महिमा, हमारा विश्वास परमेश्वर को महिमा, शैतान को लज्जित। एक विश्वास ही है आपके पास जो आप शैतान को लज्जित कर सकते और किसी चीज से नहीं कर सकते। मैं सच बता रहा हूँ, विश्वास ही एक ऐसी चीज है जिससे आप परमेश्वर को आदर दे सकते हो। देखा, बिना विश्वास के परमेश्वर को प्रसन्न करना इम्पॉसिबल। देखा, बिना विश्वास के परमेश्वर को खुश बिल्कुल भी खुश। आप मारुति ले आओ, प्रभु मैं आपको प्लेन दे रहा हूँ, प्रभु मैं आपको सोने की ईंटें दे रहा हूँ लाखों, प्रभु मैं ये दे रहा हूँ, प्रभु देख कोई तो दशवान देता है, मैं तुझे सारा दे रहा हूँ, इससे परमेश्वर खुश होने वाला? प्रभु कहता है कि मैं तेरे विश्वास से खुश। प्रभु मैं विश्वास करता हूँ तू ये सारी जरूरतों को पूरी करता है, इसलिए मैं अपना बीज बो रहा हूँ, इसलिए अपना दशवान दे रहा हूँ कि मेरा खुदा सब कुछ पूरा। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम प्रेयर में चलेंगे। मुझे जैसे परमेश्वर की आत्मा